हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। आज हम फिर एक नई नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन आ रही है किरकी कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस स्टेट में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ITI ऑनलाइन चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं अपडेट नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है, कौन सी ट्रेड में निकली हुई। तो सबसे पहले आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की, ड्राफ्टमैन की, इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स इन द ऑफिस ऑफ किरकी कंटोनमेंट बोर्ड। दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि परमानेंट वैकेंसी डे बाई डे कम होती जा रही हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए बात कर लेते हैं सबसे पहले ड्राफ्टमैन और ITI के बारे में। ड्राफ्टमैन और इलेक्ट्रीशियन के बारे में, ये ITI की ट्रेड्स हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर, चौथे नंबर पे हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। ये ड्राफ्टमैन की पोस्ट है S10 ग्रेड में 29,200 से ग्रेड पे 92,300 रुपये। बहुत ही अच्छी ग्रेड पे है दोस्तों ITI वालों के लिए। यहाँ पे आपको ड्राफ्टमैनशिप का सिविल ITI होना चाहिए। आपको ड्राफ्टमैनशिप से ITI होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो GIS AutoCAD से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट निकली हुई है वो S8 ग्रेड की पोस्ट है। वो 25,500 से 81,100 तक, ये इनका ग्रेड पे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ITI इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए, जो कि NCVT कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए दोस्तों। तो बात कर लें सीटें कितनी कितनी कहाँ पे हैं। तो टोटल यहाँ पे पोस्टें दी हुई हैं आपकी, दो पोस्टें टोटल यहाँ पे हैं। एक अनरिजर्व की है और एक इलेक्ट्रीशियन में एक पोस्ट जो आपकी है, ये एक पोस्ट दी हुई है आपकी OBC की। ये पोस्ट आपकी निकली है OBC की। ऐसे ही बात कर लें हम ड्राफ्टमैन, तो यहाँ पे इनकी टोटल एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व की पोस्ट है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे। तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपकी एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे SC ST और वालों के लिए मिनिमम एज 21 रखी गई है और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। OBC की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे 21 ईयर्स रखी गई मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। और EWS जनरल की है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 साल की अनरिजर्व में छूट दी जाएगी और 43 साल OBC ST SC के लिए 45 साल दोस्तों। बाकी एक्स सर्विसमैन का लिखा हुआ है। एक्स सर्विसमैन अगर आप अनरिजर्व के हैं तो 3 साल, एक्स सर्विस OBC के 6 साल और एक्स सर्विसमैन SC ST के हैं तो यहाँ 8 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ की फ़ीस के बारे में। तो फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 300 रुपये फीस देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST, एक्स सर्विसमैन, विडो, डाइवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन कैंडिडेट, PH कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी जाएगी। बाकी सारे कैंडिडेट को 300 रुपीज़ फी पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट अटैच करके एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच भी करना है। तो ये सबसे पहले नंबर पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे मार्कशीट दी हुई है जो कि 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के साथ होना चाहिए। 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप ड्यूली फिक्स विद स्टैम्प ऑफ 30 रुपीज़, यानी कि आपको यहाँ पे 30 रुपये का स्टैम्प लगा के इस फॉर्म को भेजना भी है। और 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाई सेल्फ ऑन बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ, इनके पीछे अपना साइन करना होगा, सेल्फ अटेस्ट करना होगा। यहाँ पे इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विस या सर्विस कॉपी ऑफ पेंशन PPO एंड कॉपी एक्स सर्विसमैन एंड आइडेंटिटी कार्ड। विडो या डाइवोर्सी है तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं। फोटो कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी ईयर है तो OBC का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो कि
आपको सेंट्रल लेवल का देना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट EWS का है तो EWS का सर्टिफिकेट आपको देना होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया, तो एडमिट कार्ड आपको एप्लीकेशन वे भी स्क्रूटनाइज एंड एडमिट कार्ड ओनली फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, तो ये पोस्ट के द्वारा आपको सूचित कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे डेट एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्टमैन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने, सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं, इन्होंने ये सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला एग्जाम का। तो द फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट ओनली। द रिटन टेस्ट एग्जाम मार्क्स 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ये सारे क्वेश्चन हैं, और ये OMR शीट पे यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। There will be no skill test or interview for the post, date, time and will be intimated in the website। अगर आप यहाँ पे kirkican.gov पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात कर लें तो फाइनेंस ये भी 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, OMR शीट पे होंगे ये, और 120 मिनट इसमें दिया जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, और कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे आप पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे ई में डोमेन आपका पूछा जाएगा बेस्ड ऑन ITI सिलेबस ऑन इलेक्ट्रीशियन। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, और अगर ड्राफ्टमैन का कोर्स किया है तो ड्राफ्टमैन से सिलेबस से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि 120 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपको, इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना था। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे की नई नई वीडियोज़, नए नए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।